नमस्कार साथियों। देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जिसको केंद्र सरकार मोदी सरकार छुपाना चाहती थी, उसके माध्यम से जो फ्रॉड सामने आ रहे हैं उस सभी को आप तक पहुंचना चाहिए, आपको जानना चाहिए और निर्णय आपको करना है कि इस देश में क्या चल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और रोज विधायकों को खरीदने की बात कभी दिल्ली से कभी पंजाब से आ रही है। अब तो आतिशी जी को भी धमकाया जा रहा है कि अगर आप यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और उन्होंने आज खुलासा भी किया कि देश के हमारे पार्टी के 4 नेताओं को, दुर्गेश पाठक को, आतिशी जी को, सौरभ भारद्वाज को और राघव चड्ढा जी को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोचिए कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। चूंकि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए काम करना शुरू किया। और देश में बैठी मोदी सरकार, जो लगभग दोनों सरकारें एक साथ सत्ता में आई, झूठ पे झूठ बोल के आई, एक भी वादा पूरा नहीं किया और भ्रष्टाचार के सारे सीमाओं को उसने लांघ दिया। आम आदमी पार्टी के ऊपर न तो किसी परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ है, न किसी क्षेत्रवाद का ठप्पा लगा हुआ है। मोदी जी बड़े आसानी के साथ देश के अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को और राष्ट्रीय पार्टी को परिवार की पार्टी बतलाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पर यह भी तगमा नहीं चिपकता। न किसी धर्म विशेष की पार्टी है, न किसी जात विशेष की पार्टी है। अगर वह जय श्री राम कहते हैं तो जय हनुमान कहकर उनसे टक्कर लेने की क्षमता अगर किसी के पास है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की है। मनीष सिसोदिया ने क्या काम किया, अरविंद केजरीवाल ने क्या काम करना शुरू किया? उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया। देश के शिक्षा माफियों के आंखों की किड़किड़ी बन गए। और सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों के ऊपर काम करना शुरू किया, जहां पे मुफ्त में दवाइयां मिलना शुरू हुई, लोगों का इलाज होना शुरू हुआ। हर एक 1 किलोमीटर के दायरे में एक मोहल्ला क्लिनिक खुलना शुरू हुआ, जहां पे 400 तरीके के टेस्ट के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। और यहां की जनता जिसका रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उठाकर भर्ती करवा दे, उसको 3000 रुपया, और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो प्राइवेट या सरकारी किसी में जाकर इलाज करा ले, टोटल पैसा का खर्चा इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। आज चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश में यह एक मैसेज फैला हुआ है कि दवा बनाने वाले नकली कंपनियों से मोदी जी ने लगभग 24 अरब रुपया चंदा लिया है। 24 अरब। और वो कब से कब? 2019 से 2023 तक, 24 जनवरी तक लगभग 24 अरब रुपया उन्होंने दवा बनाने वाले उन कंपनियों से लिया है जो कंपनियां या तो गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, हैदराबाद की है, चाहे वो सिक्किम की कंपनी हो, अरुणाचल प्रदेश की कंपनी हो। और उन कंपनियों ने मोटा मोटा चंदा दिया। वो कंपनियां क्या बनाती हैं? वह कंपनियां बीपी, आप समझ रहे होंगे, ब्लड प्रेशर, जो आज आम बात है, देश के शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, 80% लोग कहीं ना कहीं बीपी की दवा खा रहे हैं, शुगर की दवा खा रहे हैं। और हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं, आपको पता ही है कि किस तरीके से देश में लोगों की मौत हो जा रही है कोरोना के बाद में। इन सभी दवा कंपनियां जो अपने पैमाने पर जो मानक होता है उसमें विदेश से उस दवा को रिटर्न कर दिया जाता है कि आपका दवा सही नहीं है, आपकी दवाएं नकली हैं, आप इसको नहीं बेच सकते हैं। और वही कंपनियां मोदी सरकार को 24 करोड़ रुपया देती है, 41 कंपनियां मिलकर। और वह 41 कंपनियों के पैसे से मोदी जी देश में दूसरे पार्टी के विधायकों को, सांसदों को खरीद रहे हैं और चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं घूम घूम के। उनके नेता उगाही का रैकेट चला रहे हैं। तो चूंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चाहती क्या है? वह तो यही चाहती है ना कि देश के हर एक गरीब आदमी
वो किसी जाति, किसी धर्म का, किसी क्षेत्र का हो, उसका इलाज मुफ्त में हो जाए और बढ़िया इलाज मिल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि हर एक जिले में एक बढ़िया अस्पताल खुल जाए, जिस अस्पताल में गरीब गुरबों का इलाज हो सके। लेकिन मोदी जी यह करना नहीं चाहते। वह जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल से बाहर रहे, आम आदमी पार्टी के और नेताओं जिनको वो जेल में डालना चाहते हैं, अगर वो बाहर रहे, तो देश में वो जनता को जगा देंगे कि वो सड़क पर भी संघर्ष करते हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। देश में एक आंदोलन चल पड़ेगा जहां जनता स्वास्थ्य की मांग करने लगेगी कि हमारे गांव में एक क्लिनिक चाहिए जहां मुफ्त में इलाज हो, अस्पताल की मांग करने लगेगी और वो शिक्षा की बात करने लगेगी। वो धर्म के मुद्दों पे नहीं उलझेगी, क्योंकि जानते हैं कि इनकी दुकानदारी धर्म के आस्ते चल रही है। कभी राम की बात करते हैं, कभी कृष्ण की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन ना वो शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न भ्रष्टाचार की बात करते हैं। वो जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं दूसरे पार्टी में, जो नेता, जो अधिकारी भ्रष्ट है, जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी का जांच होता है और मीडिया में लंबे लंबे बहस चलते हैं, वही नवीन जिंदल जैसे लोग, वही अशोक चौहान जैसे लोग, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग, छगन भुजबल जैसे लोग, अजीत पवार जैसे लोग, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग, मैं कितने नाम गिनाऊं, उन सबको अपने पार्टी में लेकर और अपने पार्टी से किसी को राज्यसभा भेज रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को विपक्ष का नेता बना रहे हैं, किसी को कहीं का चेयरमैन बना रहे हैं। जिस जनार्दन रेड्डी के ऊपर कई अरबों रुपए का घोटाले का चार्ज था, जेल भी वो खट के आया, उसको घर वापसी कराते हैं और ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप नहीं लड़ रहे हैं, आप देश के सभी भ्रष्टाचारियों को अपने साथ इकट्ठा करना चाहते हैं और जो नहीं आ रहा है उसको जेल में डाल रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डरा नहीं सकते, ना आप उनसे पैसा ले सकते हैं, ना रिश्वत ले सकते हैं, और ना रिश्वत दे के उनको खरीद सकते हैं, ना उनको तोड़ सकते हैं, ना उनको जेल में डाल सकते हैं। आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा भी सिपाही आपसे नहीं डरता है। छोटा सा सिपाही, देश के कोने कोने में कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है कि एक सिपाही आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार न हो। यह बात अलग है कि संसाधनों के अभाव में आम आदमी पार्टी के नेता बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, सभाएं नहीं कर पाते हैं, रैली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ईमानदारों के पास इतना पैसा होता कहां है। तो मोदी सरकार चाहती है कि आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। मुंह की खानी पड़ जाती है बीजेपी को जहां 1-to-1 फाइट होता है। आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निगम का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी उनको पटकनी दे देती है। इसलिए वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ध्वस्त कर दिया जाए। मोदी जी का बयान अगर उठाकर देखा जाए तो कभी वो अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बोलते हैं, इनके नेताओं को आतंकवादी बोलते हैं, कभी उनको चोर बोलते हैं। अब सोचना यह है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाए, क्या वो आतंकवादी है? ये खुद कहते थे कि चंदाजीवी लोग, आंदोलनजीवी लोग, और खुद चंदा ले रहे हैं। तो साथियों, देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप आइए और दिल्ली में देखिए, हो सकता है आप दिल्ली के लोग हो, क्या अरविंद केजरीवाल ने स्कूल नहीं बनवाए? क्या यहां मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना? क्या यहां लोगों को मुफ्त में इलाज नहीं मिलता? क्या है यहां बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा नहीं मिलती? क्या यहां बिजली का बिल माफ नहीं है? क्या यहां पानी का बिल माफ नहीं है? क्या यहां वाईफाई नहीं लगे? आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही वो किया या नहीं किया। उसने किया है, उसने दिखाया है। अतः ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, धर्म और अधर्म की है। आप सभी को मिल के लड़ना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा। आइए, यह लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये देश के तमाम बेरोजगारों की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है, मजदूरों गरीबों की लड़ाई है, जो अपने अधिकार के लिए लोकतंत्र में अपना हिस्सेदारी मांगने के लिए आवाज उठा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।